नमस्कार। ध्रुपद संस्थान की ओर से मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। मेरे साथ सज्जन शंकरन हैं जो अपनी जिज्ञासा रखेंगे और मैं उन्हें शांत करने की कोशिश करूँगा। प्रणाम गुरुजी। जाओ। हम सब संगीत शिष्यों से कुछ जानकारी हम लेना चाहते हैं पखावज के बारे में, तो आपको हम धन्यवाद कहना चाहेंगे। आप समय निकाल के हमारे साथ ये चर्चा और डेमोन्स्ट्रेशन आप करने के लिए आप आए हैं। धन्यवाद। गुरुजी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि पखावज है क्या? पखावज का एक परिचय हमको दे दिया जाए। तो शुरुआत करते हैं। पखावज ये एक नया नाम है। इस वाद्य का पुराना नाम, जब ये वाद्य बना तब इसका पुराना नाम मृदंग था। मृदंग यानी ये आज जो हम पखावज देखते हैं, जिसे महाराष्ट्र में पखवाज भी कहते हैं, ये अभी 300-400 साल पुराना आया है। जब से लकड़ी का बनने लगा तब से इसका नाम पखावज या पखवाज हो गया। लेकिन शुरुआती दौर पे जब ये वाद्य बना था, इसकी भी अपनी एक कहानी है, इसकी भी एक कल्पना है जो अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग तरीके से दी हुई है। लेकिन हम जिसको ऑथेंटिक मानते हैं वो है संगीत का नाट्य शास्त्र भरत मुनि का। और उसमें एक ये दृष्टांत दिया हुआ है कि स्वाति मुनि एक तालाब के किनारे साधना कर रहे थे और उस तालाब में कमल के पत्ते बिछे हुए थे। वो अपनी साधना में लीन थे और धीरे धीरे पानी की बूंदें यानी बारिश शुरू हुई और उन कमल के पत्ते पे गिरने लगी और एक सुंदर सी ध्वनि उनको सुनाई दी। कमल के पत्ते के ऊपर पानी की बूंदें। तो उन्होंने इस ध्वनि से प्रेरित होके एक वाद्य बनाने का सोचा। वो एक कुम्हार के पास गए और उन्होंने जिस आकार का तालाब था उसका मिट्टी का एक आकार बनवाया और उसके दोनों तरफ पत्ते, उस समय पत्ते ही थे, पत्ते लगाए और उन पत्तों के ऊपर एक छोटी सी मिट्टी का एक लेप लगाया और देखा कि वो बहुत अच्छी ध्वनि दे रहा था। तो वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। मृदंग यानी मिट्टी का बना हुआ अंग, मृद यानी मिट्टी और अंग यानी शरीर। तो ये काष्ठ का या लकड़ी का बाद में हुआ, पहले ये मिट्टी का था। फिर धीरे धीरे ये वाद्य परिष्कृत होते चला गया और पत्ते की जगह चमड़ा यूज़ होने लगा और चमड़े के ऊपर जो मिट्टी लगाते थे उसकी जगह स्याही का यूज़ होने लगा। तो इस तरीके से धीरे 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 वहाँ से शुरू होके इसने मृदंग का आकार लिया और फिर ये हुआ कि 400 या 500 साल पहले उस मिट्टी के वाद्य को लाना ले जाना, उसको मिलाना, ये सब कठिन होता गया। टूट फूट की बहुत गुंजाइश थी। इसलिए हमारे बुज़ुर्गों ने ये सोचा कि इस मिट्टी की जगह हम लकड़ी का यूज़ करें तो कैसा हो। तो ये वाद्य जो है वो लकड़ी का बनने लगा। तो इस वाद्य में आप जैसा देखेंगे कि ये लकड़ी का एक शेप है और इसके दोनों तरफ बकरे के लेदर से दोनों तरफ पल्ली बनी हुई है। इसको हम पल्ली कहते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, एक तरफ हम इसमें आटा लगाते हैं जिससे इसकी गूंज आती है और दूसरी तरफ
ये आयरन का पेस्ट है, जिससे इसमें गूंज आती है और इसको हम मिला सकते हैं। अब ये साज इसलिए भी बना कि भारतीय शास्त्रीय संगीत का जो मूल है वो ध्रुपद है, और ध्रुपद की संगत करने के लिए एक ऐसा वाद्य चाहिए था जिसमें गंभीरता हो। जैसा कि आप सब जानते हैं, ध्रुपद एक गंभीर विधा है और उसकी संगत करने के लिए भी एक गंभीर वाद्य की ही ज़रूरत थी। तो इस वाद्य को ध्रुपद और ध्रुपद से रिलेटेड जितनी भी हमारे यहाँ गायन वादन विद्याएं हैं, उनके साथ पखावज का या मृदंग का प्रयोग होता है। गुरुजी, आपने इतना सुंदर परिचय ऐतिहासिक उत्पत्ति से लेके आज जो आधुनिक प्रयोग है पखावज का आपने दिया है, इस परिचय से हमारी जिज्ञासा और बढ़ती है। तो हम ये जानना चाहेंगे, क्या ये वाद्य कोई भी सीख सकता है, या इसमें जैसे किसी को भी इच्छा है, क्या वो सीख सकते हैं, क्या वो जान सकते हैं और इस वाद्य के बारे में? हाँ, ऐसा कुछ इस वाद्य को सीखने के लिए कोई विशेषता आप में होना चाहिए, ऐसा नहीं है। हम किसी भी वाद्य को सीख सकते हैं। हमारी लगन हो, उसको सीखने की जिज्ञासा हो, तो हम किसी भी वाद्य को सीखते हैं, और पखावज उसी में आता है। यदि हम ताल वाद्य सीखना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत सारे वाद्य हैं। पखावज है, तबला है, ढोलक है, ये सारे वाद्य हमारे पास हैं। और पखावज इसलिए भी सीखना चाहिए कि ये हमारा भारतीय शास्त्रीय संगीत का पहला अवनद्य वाद्य है, पहला ऐसा वाद्य है चमड़े का जो मृदंग के नाम से बना। और अभी तक आप इसको देखते हैं कि रामायण काल में मृदंग का उपयोग हुआ है, महाभारत काल में मृदंग का उपयोग हुआ है। तो ये बहुत ही पुराना वाद्य है। और जितने भी हमारे यहाँ वाद्य हैं, तबला, ढोलक, डफ, डफली, हुडकी, जितने भी हमारे यहाँ वाद्य हैं, वो सब मृदंग यानी पखावज से निकले हैं। तो कोई भी इसको आसानी से सीख सकता है, और उसको सीखने के लिए मेरे ख्याल से सरलतम वाद्य है। सरलतम इसलिए कहूँगा, ईजीएस्ट इसलिए कहूँगा कि यदि हम हिंदी सीखना चाहें तो अ आ इ ई से लेके हमको क्षत्रज्ञ तक सीखना पड़ता है, फिर उसकी मात्राएं। हमको अंग्रेजी सीखना है तो ABCD से लेके XYZ तक सीखना पड़ता है, फिर उसकी वोकैब्युलरी, फिर उसकी ग्रामर। लेकिन यहाँ हमारे पास पखावज सीखने के लिए केवल 8 साउंड्स हैं। 8 साउंड यानी हमने सीख लिए, जो कि तबले में भी है। हम ऐसा मानते हैं, ऐसा शास्त्रों में भी लिखा है कि तबला पखावज से आया है। तबले की जननी जो है वो पखावज है, मृदंग है। तो इसको सीखने के लिए कोई बहुत बड़ा भारी कोई शास्त्र, कोई बड़ी भारी वोकैब्युलरी, बड़ी भारी लैंग्वेज सीखना है, ऐसा नहीं है। तो जो हमारे गुरुजी ने हमको बताया, इसको सीखने के 2 रास्ते हैं। एक तो ये रास्ता है कि जो आम आप YouTube से देख के या किसी को देख के सीखते हैं, और दूसरा रास्ता है गुरु शिष्य परंपरा में गुरु के पास जाके पद्धति से इस वाद्य को सीखना। तो इस वाद्य के जो ये लेफ़्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास केवल 2 साउंड है, तीसरा साउंड नहीं है। और राइट हैंड साइड में हमारे पास 6 साउंड है। तो इस तरीके से यदि ये हम ध्यान देके सीखना चाहें तो बहुत जल्दी इस वाद्य को हम सीख सकते हैं। मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके बताता हूँ। ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड है, जिसको हम बायां बोलते हैं।
तबला और पखावज की भाषा में। तो इसमें हम इस स्क्रीन के ऊपर जो आप देख रहे हैं ये आटा है, गेहूं का आटा। ये आटा लगाने के बाद में इस वाद्य की, इस बाएं की गूंज बढ़ती है। तो आप देखेंगे कि इसका सस्टेन है। अब ये साउंड हम आटे को कम करके या ज़्यादा करके, यह भी अप्रॉक्सीमेटली गांधार में बोल रहा है। इसको हम रे में भी कर सकते हैं, थोड़ा सा आटा और लगा के, थोड़ा आटा निकाल के हम इसको मध्यम में कर सकते हैं, इसको हम षडज में कर सकते हैं। ये हमारी चॉइस के ऊपर है। और राग के ऊपर भी है कि यदि राग की डिमांड ये है कि हम इसको मालकौंस कोई गा रहा है, चंद्रकौंस गा रहा है, बागेश्वरी गा रहा है, तो हम इसको यदि मध्यम में मिलाएंगे तो ये म और सा का ज़्यादा अच्छा मेल होगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे मृदंग या पखावज वाद्य में कुल 8 पाठाक्षर हैं, मुख्य पाठाक्षर। बाकी कॉम्बिनेशन वाले अलग हैं और वो 4 हैं। तो जो मुख्य पाठाक्षर हमारे हैं उसमें जो हमारा लेफ़्ट साइड है इसमें केवल 2 साउंड्स हैं, एक क्लोज और एक ओपन। क्लोज, ओपन। क्लोज का नाम क भी है, तत भी है, का भी है, की भी है। ये डिपेंड होता है उस समय हम क्या फ्रेज बजा रहे हैं। तो ये क्लोज और ये ओपन। ओपन का नाम थुन भी है, घे भी है, ग भी है, धू भी है। तो जैसा हम उस समय बोल बजाते हैं उसके हिसाब से इनके नाम चेंज होते रहते हैं, लेकिन साउंड केवल 2 हैं, क्लोज, ओपन। यहाँ पे तीसरा साउंड नहीं है। ये हमारे वाद्य की खूबसूरती भी है और लिमिटेशन भी है। अब आते हैं चांटी की तरफ। इसको हम चांटी कहते हैं, दाएं को। अब इस चांटी पे हमारे पास 6 साउंड्स हैं। पहला है दित। इसको हम चारों उंगलियों से बजाते हैं। दूसरा साउंड है ती, 3 उंगली से। फिर ट, 1 उंगली से। ती ट। इसी को हम कीट भी कहते हैं। फिर ना है, दिन है। ये दिन क्या है? ये जो हमने चारों उंगलियों से दित क्लोज बजाया था वही ये ओपन है। इन चारों उंगलियों से इसको ओपन कर देना है। ये दिन, ये दित। ना, ती, ट और ता। जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है पखावज का, वो है ता। अब इस ता को मारने की टेक्निक है जिसको हम अगले सेशन में जिस पर चर्चा करेंगे, इन सारे पाठाक्षरों को लेके। तो इस तरीके से ये यहाँ पे 6 साउंड हैं, लेफ़्ट साइड में 2 साउंड है। तो इसका जो 1 by 1 कॉम्बिनेशन बनता है वो है तत, देत, थुन, ना, की, ट, दिन, ता। ता, देत, थुन, ना, की, ट, दिन, ता।
ये हमारे पखावज के 8 पाठाक्षर हैं। इसके बाद कॉम्बिनेशन है। जैसे हमको धी की ट बजाना है तो ये थुन और ट दोनों को एक साथ, धी की ट, फिर थुन और दिद, इनको एक साथ बजाया, एक साथ कॉम्बिनेशन किया तो बना धैत, धैता। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन आते हैं। फिर जो मेन साउंड पखावज का है, जो पखावज को संपूर्णता देता है, जो इम्पॉर्टेंट साउंड है, वो है धा। तो धा के लिए हम क्या करते हैं, जो ओपन वाला साउंड है लेफ्ट में थुन और ता, इन दोनों को एक साथ, तो ये धा है। इसी तरीके से जितने भी हमारे यहाँ बोल हैं या परने हैं, वो सब इसी 8 पाठाक्षर के आधारित पे बने हुए हैं। कोई भी इससे बाहर नहीं है। हम कोई सा भी बोल ले लें पखावज का, वो इन्हीं पे आधारित है। जैसे धागे तिट तागे तिट तागे तिट किड़धा किट धागे तिट गदी गन नागे तिट का तिट तागे न धागे तिट कता गदी गन धा। जितने भी हमारे यहाँ वो हैं, धूमा किट ताकिट तकाई किट धूमा किट ताकिट तकाई किट धूमा किट तका धूमा किट तका। तो इनसे बाहर नहीं है, इसलिए पखावज सीखना सबसे सरल माना गया है। क्योंकि यदि आप अंग्रेजी सीखने जाएंगे तो आपको ABC से लेके XYZ तक सीखना पड़ेगा। हिंदी सीखने जाएंगे A, I, E से लेके क्षत्रज्ञ तक सीखना पड़ेगा। यहाँ पे केवल 8 साउंड सीखना है, जिससे आप पूरी पखावज की वोकैबुलरी बनाते हैं, पूरी ग्रामर बनाते हैं। और अब जो पखावज का मेन साउंड है, पखावज जिससे पूर्णता पाती है, वो है धा। तो ये धा का जो साउंड है वो ओपन यानी थुन और ता, इन दोनों को एक साथ बजाने से, जैसा हमने धेत बजाया थुन और दित को मिला के, जैसे हमने धी बजाया ट और घे को मिला के, ऐसे ता और घे को मिला के या ता और थुन को मिला के धा बनता है। और ये सस्टेन करता है। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जो हमारा आखिरी का साउंड है 8वां टा, या जिसको हम साउथ इंडियन म्यूज़िक में लैंग्वेज में चापू कहते हैं। तो ये जो ता है, इसके बारे में हम
अगले सेशन में बताएंगे कि ये ताक कैसा होना चाहिए, उसकी पोजीशन क्या होना चाहिए, उसका साउंड कैसा होना चाहिए, अलग अलग ता के बारे में और अलग अलग धा के बारे में हम अगले सेशन में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी, आपने इतना सुंदर वोकैबुलरी का एक प्रदर्शन दिया हमें। एक अगर छोटा सा अनुभव दे हमको, पखावज कैसे बजती है, छोटा सा कुछ। ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी परन है, दहेज परन है, जो मेरे गुरु राजा छत्रपति सिंह जी से सीखी हुई है, वो सुनाता हूँ। कततर कतेटे तेटे कतेटे तागे तेटे कतेटे तागे तेटे कादर करते तागे तेटे करते तागे तेटे कता कतेटे तागे ने तागे तेरे करते तागे तेटे कतेटे कते ता थुन तेटे कता गदर करते के नागे तेरे करते तागे तेरे करते तागे धा तगन धा ता धा ता तेटे धा तेरे करते के तागे कातर करते के करदा के कता कता धन न दगे तेरे करते तागे ने धागे तेटे कता गे तेटे कता गे चलन धन न दगे दिन धीरत तागे ने धागे नागे तेरे करते दान ता करते दिंगर धा तांगर धा गे तेटे कता गे चलन धन न दगे दिन धीरत तागे ने धागे नागे तेरे करते दान ता करते दिंगर धा तांगर धा गे तेटे कता गे चलन धन न दगे दिन धीरत तागे ने धागे नागे तेरे करते दान ता करते दिंगर धा तांगर। इसमें कोई भी एक भी ऐसा कोई साउंड नहीं है जो हम बाहर से लेके आए हैं। कई बोल हैं। पूरी जो हमारी पखावज की वोकैबुलरी है, पूरा जो शास्त्र है, वो सब इन्हीं 8 साउंड पे टिका हुआ है। कुछ भी बोल लें हम, घेंद्रगढ़ धेकेट घेंद्रगढ़ धेकेट काता काता घेंद्रगढ़ धेकेट धागे तेटे कर धागे तेटे काता गदि गंध धेकेट ताकेट तक घेंद्रगढ़ धेकेट तेटे तेटे धेटे धागे तेटे ताके धेटे धागे तेटे ताके धेटे तेटे धेटे तेटे कादरगढ़ धेकेट घनना दिन ताकर तो दिंगड़ धा ताकर तो दिंगड़ धा घनना दिन ताकर तो दिंगड़ धा ताकर तो दिंगड़ धा घनना दिन ताकर तो दिंगड़ धा ताकर तो दिंगड़ धा। ये सब इन्हीं 8 साउंड्स के अंतर्गत आते हैं। तो ये 8 साउंड्स हमको सीखना चाहिए। और पखावज को बहुत, जैसा ध्रुपद आसान है सीखना, जैसा कोई भी विद्या सीखना आसान है, उतना ही आसान पखावज है। इसको ही मानना चाहिए। जी गुरुजी, अगला मौका कब मिलेगा आपसे सीखने का, और क्या हम आपके गुरुकुल आके सीख सकते हैं? ऐसा कोई संदर्भ? आप बिल्कुल सीख सकते हैं। गुरुकुल ध्रुपद संस्थान भोपाल में है। यहाँ पे पखावज की, ध्रुपद की और जितने भी ध्रुपद रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो उन सब की यहाँ पे शिक्षा दी जाती है। वीणा हो या सुरबहार हो या व्हाटएवर, जो भी इंस्ट्रूमेंट, ध्रुपद तो एक टेक्निक है, एक विधा है, वो आप किसी भी साज पे अपना सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल पखावज वो हर जगह बज रहा है। आप देखते हैं कि अब सरोद के साथ भी, सितार के साथ भी, इवन चूँकि बांसुरी के साथ तो पुराना बजता हुआ आ रहा है। आप जानते हैं कि वीणा, वेणु और वाणी, वाणी यानी ध्रुपद, वीणा और वेणु। तो वीणा और वेणु के साथ भी शुरू में पखावज ही बजता था। जब से वेणु आई है और जब से वीणा शुरुआत हुई है, तब तबला नहीं था। आज भी हम देखते हैं कि रुद्र वीणा के साथ या वीणा, किसी भी वीणा के साथ केवल पखावज ही बजता है, मृदंग ही बजता है। तो इस वाद्य में बहुत सारी गुंजाइश है, बहुत सारा स्कोप है। और सिखाने के लिए हमारे देश में बहुत सारे अच्छे गुरु हैं। ध्रुपद संस्थान, यहाँ भी हम पखावज सिखाते हैं। हमारे कई विद्यार्थी यहाँ से सीखने के बाद वो अपना जीवन यापन चला रहे हैं और अच्छा नाम कर रहे हैं पूरी देश और दुनिया में। तो पखावज सीखना है, आप ज़रूर आएँ, अवश्य आएँ। गुरुजी, एक आखिरी प्रश्न।
किस उम्र से सीख सकते हैं? क्या छोटे बच्चे छोटी उम्र से भी सीख सकते हैं, और क्या बच्चों के लिए कुछ अलग व्यवस्था है? सीखने के लिए तो कोई उम्र नहीं होती, लेकिन इतना छोटा बच्चा भी ना हो कि वो दाएं के लिए इधर झुक रहा है और बाएं के लिए इधर झुक रहा है, ऐसा भी ना हो। तो 7-8 साल की उम्र ठीक है, जब वो छोटा सा पखावज बच्चे को दिया जा सकता है और पखावज सीखा जा सकता है। लेकिन उसके बाद तो कोई उम्र नहीं है। हमारे कई विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो 70 पार हैं या 70 के आसपास हैं, 70 के अंदर भी हैं और पार भी हैं। तो ऐसे कई विद्यार्थी हैं जो इस वाद्य को सीख रहे हैं, अपना रहे हैं। और सीखने की, किसी भी वाद्य को सीखने की कोई उम्र नहीं होती, किसी भी गाने को सीखने की उम्र नहीं होती। जब जागो तब सवेरा। क्या बात है! बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया, आपसे कुछ जानने को मिला, और हम आगे का इंतज़ार में रहेंगे। अवश्य। नमस्कार। धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम।